2024 में रामनगरी अयोध्या के लोकसभा चुनाव नतीजे जब सामने आए तो मानो जैसे बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से शिकस्त दी थी। विपक्ष का मानना है कि अयोध्या में बीजेपी की हार का मतलब उसके एजेंडे की हार है। अयोध्या के विकास पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष ध्यान दिया है। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक को भव्य और बड़ा बनाया गया है। जिले को नया एयरपोर्ट भी मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी इस सीट को बचा नहीं पाई। यही वजह है कि अवधेश प्रसाद सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के आंखों के तारे बन गए हैं। अवधेश प्रसाद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मौजूदा विधायक बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों से शिकस्त देकर मिल्कीपुर सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का फार्मूला अपनाया और अवधेश प्रसाद को अध्यक्ष उम्मीदवार बनाया, जो सही भी साबित हुआ। अब खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को इस विधानसभा सीट पर मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी में उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। नवंबर महीने में प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे पार्टी के नेता उत्साहित हैं। मिल्कीपुर सीट पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला चल रही है और कोशिश कर रही है कि जो 2022 में और 24 में हुआ है वो 2025 में भी हो। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव में जो हार बीजेपी को अयोध्या में देखनी पड़ी है, उसका बदला मिल्कीपुर सीट जीत कर लिया जाए। यही वजह है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। बांटोगे तो कटोगे जैसे नारे इस बार भी सुनने को मिलेंगे। खास बात यह है कि मिल्कीपुर सीट के चुनावी रिजल्ट पर पूरी दुनिया की नजर होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी किसी भी तरह की कोई कमी चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ेंगे।